हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे प्रश्नावली 8.1 का 7वां क्वेश्चन तक हम लोग 7वां क्वेश्चन तक हम लोग क्या किए थे, सॉल्व कर लिए थे। और आज इस वीडियो में हम लोग 8 और 9 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, LHS बराबर RHS को निकालना है। बट ये देखना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू आर हैंड साइड दोनों है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले लिखेंगे। वो जो ट्रिक है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यल को साइन, ए को कॉस, एल को टेन। अब देखिए ये क्या है, एल से क्या होता है लंब बटे कर्ण, ए से सी से आधार बटे कर्ण, टी से एल बटे आधार। तो लंब बटे आधार होगा, एल से लंब बटे कर्ण, ए से आधार बटे कर्ण और एल बटा ए से लंब बटा आधार होगा। और इसको इधर से करते जाएंगे और जब इसका उल्टा करेंगे तो इधर से कर देंगे तो ये पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ये हो जाएगा कॉट, जो कि यहाँ सामने हम लोग लिखते हैं एस साइन और कॉस और टेन कॉट सेक कोसेक। ये क्या है, इसी ये 3 है ना, इसी को जब पलट देंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ये क्या है, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, इसको निकालेंगे। तो ये क्या है 3, यहाँ लिखेंगे 3 cot A बराबर कितना है 4 है। 3 cot A बराबर कितना है 4 है। तो जब cot ये बराबर होगा 4 अपान 3, इधर से ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा 3। तो काट का फार्मूला क्या होता है, tan का उल्टा। तो tan का उल्टा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ tan है लंब बटे आधार और इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार कितना है यहाँ, आधार बटे लंब 4 क्या है, आधार है, लंब कितना है 3। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बराबर कितना है 4 और यहाँ के लगा देंगे और लंब कितना है, लंब है 3 के। इसी फार्मूलाज पे इसी पे क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम बनाएंगे और उसी पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए आधार पता है और लंब दो क्या है, हम लोगों को पहले से मिल गए हैं। अब निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ लिखें, बनाएंगे सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। उसी से क्या करेंगे, निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज है ये 90 अंश का और ये है A और ये है C। इसे लंब ये इस और देखिए समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली भुजा ये हमेशा क्या होती है, कर्ण ही होती है। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये होगा कर्ण, ये और इस एक कोण ए कह रहा है, एक की बात हो रही है। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। जो कोण कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और ये क्या हो गया, आधार, आधार। तो यहाँ देखिए आधार बराबर कितना है 4 के और लंब बराबर कितना है 3 के। तो ये 3 के हो गया और ये 4 के हो गया। अब निकालना क्या है हम लोगों को, AC। क्या निकालना है, AC कर्ण। देखिए लंब
लंब यहाँ है और आधार भी है, निकालना केवल क्या है, कर्ण निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथा, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो वही यहाँ हो जाएगा। तो लिखेंगे AC, AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है। तो AC का वर्ग और फिर इक्वल टू क्या हो गया, BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो AC इक्वल टू BC कितना है, 3K का वर्ग प्लस 4K का वर्ग, AB कितना है 4K। तो यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग इक्वल टू 3 3 जा कितना हो गया 9K, ये हो गया 9K। अब यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। अब AC बराबर AC का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25K स्क्वायर। अब AC बराबर हो जाएगा, यहाँ वर्ग हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 25K वर्ग। अब इस अंडर रूट से इस वर्ग को हटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5K। कर्ण कितना निकल के आया, 5K। कर्ण कितना निकल के आया, 5K के आया। अब देखिए ये निकल गया 5K। अब यहाँ देखिए क्या निकालना है हम लोगों को, साइन कॉस और टेन। तो साइन कॉस टेन निकल गया और इसी डायग्राम से क्या करेंगे हम लोग, इसी लंब और कर्ण आधार तीनों मिल गया, इसी से हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस और टेन तीनों निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ लंब क्या है, 3 है, 3K अपान कर्ण कितना है 5K। अब यहाँ देखिए K से K कट जाएगा, यहाँ आएगा 3/5। अब क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे। तो कॉस A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4K और कर्ण कितना है 5K। तो K से K कट गया, यहाँ आया 4/5। अब क्या निकालना है, टेन, साइन कॉस और टेन। तो टेन A बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या कितना है 3K, आधार कितना है 4K। K से K कट गया, यहाँ हो गया 3/4। देखिए अब ये तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान निकल गया, साइन कॉस टेन। अब ये तीनों का मान हम लोगों को मिल गया। अब इसी पे क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो जब यहाँ ये रख देंगे तो ये देखिए पहले ये लिख लेंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब इसी पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो 1 लिखेंगे, 1 माइनस 10 बराबर क्या है, यहाँ 10 बराबर है लंब बटे आधार। तो यहाँ कितना है 3/4, 3/4 का वर्ग और बटे में 1 प्लस क्या है 3/4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ
यही चीज़ यहाँ रखेंगे ऊपर। तो ये हो गया -1 और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 अपान क्या हो जाएगा 16, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा 16 और बटे में 1 + 9 अपान 16। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे 16 - 9 अपान क्या हो जाएगा 16 और बटे में 16 + 9 अपान क्या हो जाएगा 16। अब देखिए ये या तो इसे पलट के गुणा कर देंगे और काट देंगे, और नहीं तो इसे सीधा काट देंगे। 16 से 16 जब काट देंगे तो यहाँ बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7 और बराबर में 16 और करेंगे 9 तो हो जाएगा 25। ये कितना, ये किसका मान है LHS, LH का मान ये निकल गया कितना 7/25। अब इसी पे क्या निकालेंगे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A। तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब देखिए cos का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण कितना है 4/5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन का कितना है लंब बटे कर्ण, यहाँ कितना है 3/5, इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 अपान क्या हो जाएगा 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, 3 तिया 9 हो जाएगा और फिर 5 में 25 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 16 है, तो 16 में से जब माइनस क्या करेंगे 16 में से -9 करेंगे तो ये कितना, यहाँ लिखेंगे 16 - 9, तो ये हो जाएगा 16 - 9 7/25। ये क्या है RHS। तो यहाँ लिखेंगे LHS = RHS। यही क्या करना था, निकालना था दोनों बराबर है कि नहीं। LHS बराबर = RHS। तो यहाँ दोनों क्या हैं बराबर हैं, ये प्रूफ हो गया दोनों क्या हैं बराबर हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C, इसी को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वही वाले पहले वाले फार्मूले लगाएंगे। LAL लाल बटे कक्का, तो यहाँ हो जाएगा ये साइन कॉस और tan। तो लिखेंगे यहाँ साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। अब देखिए यहाँ फिर क्या करेंगे, सबसे पहले एक देखेंगे यहाँ tan A बराबर क्या है, tan A बराबर क्या है 1/√3। तो यहाँ tan बराबर क्या है लंब बटे आधार, यहाँ लिखेंगे tan A बराबर क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ क्या है
1/√3। लंब कितना है? लंब बराबर है 1k और आधार कितना है? आधार बराबर है √3k। इसमें क्या है? लंब और आधार मिल गया। अब निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये अब इसको देखिए, कह रहा है कोण B समकोण है। तो यहाँ कोण B क्या है? समकोण है। और ये क्या होगा? हमेशा समकोण के 90 अंश कोण के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हो गया कर्ण। और ये A और सॉरी यहाँ C केवल होगा अभी। क्या हो गया? ये C। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ये आधार। अब देखिए लंब कितना है? 1k। तो यहाँ लिखेंगे 1k। आधार कितना है? √3k। निकालना क्या है? AC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC बराबर कितना है? प्लस AC बराबर लिखेंगे यहाँ AC इजकल टू, यहाँ भी सॉरी यहाँ प्लस नहीं लगेगा, इजकल टू होगा। BC कितना है? 1k का वर्ग प्लस AB कितना है? √3k का ये हो जाएगा वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर 1k प्लस, जब अंडर रूट, यहाँ देखिए √3 और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अंडर रूट हट जाता है और वही सेम संख्या आ जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 3k के घात 2 के स्क्वायर। अब AC का वर्ग बराबर यहाँ क्या हो गया? 1k और 3k क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर। अब AC बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ √4k के घात 2 हो जाएगा। फिर AC बराबर हो जाएगा यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2k। कर्ण कितना निकल के आया? 2k। देखिए इसका मान, AC का मान निकल आया कितना? 2k। अब 2 क्या निकल आया तो क्या करेंगे? सबसे पहले साइन A और cos A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर क्या होता है? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ? 1 के अपान क्या है? कर्ण कितना है? 2k। k से k कट गया, यहाँ 1/2 हो गया। इसी तरह क्या करेंगे? कॉस निकाल लेंगे। कॉस A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है? 3k/2k। आधार कितना है? 3/3k/2k। तो k से k कट गया, यहाँ हो गया √3/2। अब साइन A और cos A का मान निकल गया। साइन C और cos C का मान निकालने के लिए हम लोग और एक डायग्राम बनाएंगे। उसकी हेल्प से साइन C और cos C का मान निकालेंगे। तो उसमें कोण को ये होगा 90 अंश का और ये
होगा कर्ण। इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण हो गई। और ये ए और सी, इसको अब क्या करना है? सी वाला लेना है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? यहाँ सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब ये कितना है? अब तक क्या करते थे? वो कोण ए देख रहे थे, तो अब इस डायग्राम में क्या करेंगे? कोण सी देखेंगे। तो कोण सी के सामने वाली भुजा किसकी हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब यहाँ क्या है? 1K होता है। अब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। आप देखेंगे साइन सी, तो साइन सी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। साइन के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और ये होगी 2K। कर्ण क्या है? 2K है। तो सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना है? √3 के अपान क्या है? 2K। K से K कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3/2। √3/2 हो जाएगा। आप cos C निकालेंगे। cos C बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ? 1K अपान कर्ण कितना है? 2K। तो K से K कट गया, कितना आ गया? 1/2। अब देखिए इतना क्या हो गया? निकल गया, सब निकाल लिए। अब क्या करना है? इस पे केवल मान रखना है। तो यहाँ हो गया ये। पहला लिखेंगे साइन ए cos C प्लस cos A साइन C। अब देखिए साइन A का मान क्या निकला है? साइन A का मान क्या है? साइन A बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन A का मान कितना निकला है? 1/2 इंटू cos C का मान क्या निकला है? cos C 1/2 प्लस cos A का मान क्या है? cos A का मान है √3/2 इंटू साइन C का मान क्या है? √3/2। अब देखिए कि यहाँ क्या करेंगे? 1 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 दूना 4 प्लस ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? ये 2 दूना 4 क्या हो जाएगा? अंडर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अंडर रूट और ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/4। तो 4 से ये 4 कट गया। इसका आंसर क्या आ गया? 1 तो क्या हो गया? निकल गया। और ये सेकंड वाला देखेंगे, यहाँ निकालेंगे। सेकंड वाला यहाँ निकालेंगे तो ये क्या है? cos A और cos C माइनस है, माइनस साइन A साइन C। cos A का मान क्या है? √3/2 और cos C का मान क्या है? 1/2 माइनस साइन A का मान क्या है?
1/2 इंटू साइन सी का मान क्या है, √3/2। अब देखिए ये क्या है, माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, और ये क्या है प्लस में है। इधर ये प्लस में है, इधर क्या है ये माइनस में है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 0। कितना आया 0 आया। सेकेंड पहले वाले का कितना आया आंसर 1, और सेकेंड वाले का आंसर कितना आया 0। इसका क्या करना था, मान ज्ञात करना था। इसका 1 आया, इसका 0 आया। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना